Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम लोग इस वक्त गुजरात में हैं। यहाँ पे साधारण तौर पे 26 सीटें आप पिछली दफा जीते थे, लेकिन इस बार जो एक नया फैक्टर है वो ये कि क्षत्रिय समाज कुछ नाराज नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो कि आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बयान दिया जिसको लेकर समाज में काफी नाराजगी हमने राजकोट में देखा, बड़ी सभा हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी जो राजपूत ठाकुर समाज है वो नाराज नजर आ रहा है। कितना बड़ा फैक्टर ये हो सकता है इस चुनाव? देखिए, रूपाला जी ने तुरंत ही माफी मांगी है, 3 बार माफी मांगी है, और हम जो नाराज लोग हैं उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ आएंगे और सब लोग एक मुश्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से 26 की 26 सीटें गुजरात में जीत जाएगी। क्षत्रिय समाज की मांग है कि रूपाला साहब का नामांकन आप वापस लें। नहीं, वो उनकी मांग है, हमारे लोग चर्चा कर रहे हैं उनसे। पर वापस होगा नहीं होगा? अरे भाई, अभी चर्चा चल रही है, तुम मुझे नतीजा पूछ रहे हो। आपके एडिटोरियल जैसा नहीं है, सुबह तय कर देना घटना जो हो ऐसा ही दिखाना है। हमारा ऐसा नहीं है भाई, जो होता है वो दिखाना पड़ता है हमने। तो अब चर्चा चल रही, तो जो नतीजा आएंगे दिखाएंगे। सर, मैं आना चाहता हूं पश्चिम बंगाल, जहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। संदेश खली के बाद बीजेपी बहुत आक्रामक रूप में है और ममता बनर्जी भी जो भी वो कर सकती है, मतलब वो ऐसा नहीं कि लड़ नहीं रही, जितना लड़ भिड़ सकती है वो भी लड़ भिड़ रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को आप इस वक्त कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारी 30 से ज्यादा सीटें आएगी, 35 तक हम जा सकते हैं। आपको लगता है इतनी आएंगी? आपके खुद के पश्चिम बंगाल के नेता तो थोड़ा कम ही करके बता रहे हैं, वो इतना हाई टारगेट नहीं चाहते हैं आपसे। उनको लग रहा है बहुत टारगेट ज्यादा दे रहे हैं। मैं भी पश्चिम बंगाल को अच्छे तरीके से जानता हूं। 8 साल से पश्चिम बंगाल पर बहुत डिटेल काम कर रहा हूं भैया। हमारी 30 सीटें आएगी, हम 35 तक जा सकते हैं। और बड़ी गंभीरता से, संजीदगी के साथ इतने बड़े चैनल को मैं बता रहा हूं। 30 से 35 सीटें आपको लग रहा है कि आज तो फिर तो ममता बनर्जी सिमट जाएंगी, मतलब कम हो जाएगा, बहुत कोई बचेगा? सिमटता नहीं है, हम बड़े हो जाएंगे। चुनाव में हार जीत होती रहती है भाई। आप सबसे मुश्किल किस राज्य को इस वक्त मानते हैं, जहां पे आपको लगता है कि जैसी आपको पहले उम्मीद थी शायद अब परिस्थिति ऐसी नहीं है? क्या आपको लगता है कि तेलंगाना का चुनाव पहले से मुश्किल हो गया? क्योंकि अब कमोबेश हर जगह हमारे वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, और जहां स्पेस बचा है, जहां 100% मानो गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली 100% ही क्या बढ़ोतरी हो सकती है? तो मार्जिन ही बढ़ सकता है। मुझे लगता है सब जगह हमारी सीटें भी बढ़ेगी, मार्जिन भी बढ़ेगी। सर, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि ये नाक में बहुत दर्द करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए इनको एक बार खत्म ही कर दो। ऐसा आरोप आप पर लग रहा है? ऐसा है भाई, संसद में उनका 1 सीट है, तो खत्म करने की प्रायोरिटी में 1 सीट आएगी या 44 सीटें आएगी? ऐसी कोई प्रायोरिटी कोई किसी को डेमोक्रेसी में खत्म नहीं कर सकता। आप आपके करप्शन को छुपाने के लिए क्यों इस प्रकार का सिंपैथी गेन करने का? नहीं होता है। केजरीवाल जी को मालूम नहीं है, एक्सपोज हो चुके हो शराब कांड में, दिल्ली की जनता जान चुकी है। क्या खत्म करना है भाई? किसको खत्म करना है? हम हमारी पार्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। सर, पर तहकीकात में यह भी निकल के आ रहा है कि जिस बयान पर ईडी अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस बेस कर रही है, वो एक ऐसे आरोपी के बयान पे बेस्ड है जो कि पहले खिलाफ बोल रहा था लेकिन अब अप्रूवर बन चुका है। आप मुझे और वो सोर्स पार्टी के अलावे हो तो बताओ, मैं जवाब दे दूं। नहीं, मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स देख के बता रहा हूं कि वो शरद रेड्डी जो हैं, जो कि औरबिंदो फार्मा के हैं, वो पहले सब पार्टियों को बॉन्ड्स के जरिए फंडिंग कर रहे थे। फिर उनपे जो भी हुआ वो अप्रूवर बन गए। अप्रूवर के बाद वो जो बॉन्ड खरीदते हैं केवल बीजेपी का। अगर इन तीनों चीजों को जोड़ दिया जाता है तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा प्रेशर पड़ा कि वो अप्रूवर बन गए, उसके बाद सारी फंडिंग केवल बीजेपी को की? फंडिंग का इससे कोई लेन देन नहीं है। ये बॉन्ड उनके मध्य प्रदेश यूनिट ने, मेरे पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश यूनिट ने लिए हैं और रूटीन में लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी होना चाहिए था, केस होने के बाद उनको नहीं देना चाहिए था। नहीं, उनको रिप्रीव मिल गई ना, उनको एक तरीके से बच गए वो, कि एक तरीके से डील हो गई। क्या डील हो गई? अप्रूवर बन गए, अप्रूवर बनने से तो गुनाह कबूल करना पड़ता है राहुल। कानून का स्टेटस आपको मालूम नहीं। पहले जेल में थे, अब छूट गए।
पहले छूट गए थे, बाद में अप्रूवल बने हैं। नहीं, वो तो डील हुई ना, इसलिए छूटे। नहीं, डील नहीं हुई है, पहले छूट गए थे वो तो। कब के? इसके 6 महीने बाद अप्रूवल बने शायद। तो जो अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बहस ऑपोजिशन छेड़ रही है, वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, मोदी जी का घोटाला है। वो कह रहे हैं कि कहते थे कोई घोटाला नहीं, इसमें सारी चीजें निकल के आ गई कि जो केसेस थे वो लोग बीजेपी को फंड कर रहे हैं। अरे भाई, मेरी पार्टी को जितना फंड मिला है वो फंड में परसेंटेज निकाल दो केसीस वालों में, और केसीस तो हर व्यक्ति पर चलती है। अब टीएमसी को जो फंड मिला कोई छोटी अमाउंट नहीं मिली है, हमारी साइज से मिला लो तो 20,000 करोड़ होता है, बीआरएस को 40,000 करोड़ होता है, कांग्रेस का हमसे भी ज्यादा 9,000 करोड़ का होता है। वो किसने दिए हैं? इन पर भी केसीस है। केसीस एक सेपरेट प्रक्रिया है, इलेक्शन फंड एक सेपरेट प्रक्रिया है सर। इसको दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। एक नागरिक के तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसले के बाद इस चुनाव की फंडिंग पर क्या असर पड़ा? जिससे पहले फंडिंग हो रही थी। देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, कैश का चलन बढ़ेगा, बढ़ चुका है, बढ़ेगा। ये तो 31 को सब बैलेंस शीट आएगी तब मालूम पड़ेगा। कैश का चलन बढ़ेगा और कभी न कभी सबने सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छी व्यवस्था थी, इसमें कोई खामियां थी तो उसको सुधारना चाहिए था। आगे का सोल्यूशन क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के? ये तो संसद चर्चा करेगी। अब आप लाओगे कोई नया बिल? नहीं, हम बिल लाएंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा, मगर व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हम इस तरह से कैश से पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने के पक्ष के नहीं है। आप बहुत अहम बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आगे चलकर जब सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। कुछ अहम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का 2014 से वादा है कि राजनीति में से काले धन के प्रभाव को समाप्त कर। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हुआ तो कोई नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, तो ये बनानी पड़ेगी नई व्यवस्था। तुम टाइटल मत ढूंढो, नहीं निकाल पाओगे राहुल भाई। हमारा काम है व्यवस्था बनाना भाई। अगर हम सरकार में है तो हमारा काम है व्यवस्था बनाना।